ठीक है राजेश गुप्ता जी, इससे पहले हमसे जुड़े, पर देखिए ना, आज वहां पर पुजारी आए, ग्रंथी भी उनके घर पर आए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट है। नहीं, वो उनके साथ में आएंगे पर अल्टीमेटली वोट भारतीय जनता पार्टी को डालेंगे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर डाला था। मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूं पद्मजा जी, क्या अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ समय पहले बोला था 2100, क्या पंजाब के अंदर उन्होंने महिलाओं के खाते में 3 साल से उनकी सरकार है 1 रुपए भी डाले? क्या दिल्ली के अंदर मार्च में उन्होंने अनाउंस किया था, क्या 1 रुपए भी महिलाओं के खाते में नहीं डाले? जो व्यक्ति दिल्ली के 50% आबादी को झूठ बोल सकता है वो हमारे पुजारी और भाई बहनों का अपमान कर सकता है। ये सब जानते हैं कि अगर हिंदुओं के लिए खड़ा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। और अरविंद केजरीवाल ऐतिहासिक रूप से वक्फ के लिए मंदिरों की जमीन देना चाहते थे। अभी उनको पता है कि चुनाव हार रहे हैं तो एक चुनावी जुमला आगे फेंकने का प्रयास किया है। हरिशंकर जी, इससे पहले कि आम आदमी पार्टी जवाब देगी, जब तक राजेश गुप्ता जुड़ेंगे शायद 18,000 सवाल उनके लिए तैयार हो जाएंगे तब तक, पर असली हितैषी हिंदुओं की भारतीय जनता पार्टी है। और अब ये अरविंद केजरीवाल भी एक तरीके से मान रहे हैं, ये दावा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आखिरी मौके पर वो ऐसा पैतरा खेल रहे हैं। पद्मजा जी, देखिए, बड़ी साफ बात यह है कि घोषणाएं करने में और घोषणाएं के क्रियान्वयन में बहुत बड़ा अंतर होता है। केजरीवाल जी ने 10 साल में जितनी घोषणाएं की हैं, चाहे वो पानी को लेके की हो, चाहे बिजली को लेके की हो, चाहे यमुना के साफ करने की हो, चाहे सड़कों को बनाने की हो, अस्पताल बनाने की हो, स्कूल बनाने की हो, एक घोषणा में भी खरे नहीं उतरे। और उसका आलम आज ये है कि मंच पे खड़ा होकर तीनों बातों को लिए स्वीकार कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं कि मैंने यमुना साफ करने की बात कही थी, टूटी से पानी पीने को मुहैया कराने की बात की थी, दिल्ली में सड़कें सुधारने की बात की थी, मैं वो नहीं कर पाया। अगले चुनाव में सरकार हमारी बनेगी, उसके बाद मैं कर पाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं, घोषणा करने में और उनको पूरा करने में बहुत फर्क होता है। अब जो केजरीवाल जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, 2100 रुपए की पहले बात करी, उनकी सरकार ने उसको रद्द कर दिया। एक सरकार का मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट कर रहा है और उसकी सरकार उसको रद्द कर रही है। और यही हालत इस योजना का होने वाला है, पुजारियों के साथ और ग्रंथियों के साथ में। तो पाप तो केजरीवाल को लगने वाला है। चुनाव भले ही वो कुछ वोट ले ले, लेकिन पाप तो केजरीवाल को लगने वाला है। अब जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा अगर दिल्ली में ये बात कह रही है कि पिछले 10 साल से, 4 साल से, 5 साल से हम कोर्ट में गए हुए हैं, हम बार बार ये मांग कर रहे हैं, तो भाई हरियाणा में और यूपी में तो उनकी सरकार है, वहां पर क्यों नहीं वो लागू करते? वहां पर तो मौलवियों को तो वो पैसा दे रहे हैं, पुजारियों को पैसा नहीं दे रहे हैं वो लोग, तो वहां पर भी लागू कर दे भाजपा, यहां पर कहने से पहले। तो मेरा मतलब कहने का, दोनों की दोनों पार्टियां रास्ता भटक गई है और कोई ठोस बात नहीं करती, सही दिशा उनके पास है नहीं। अगर काम करने की नीयत हो तो वैसा करें जैसे 15 साल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने काम किया। देखिए, आप पाप की बात कर रहे थे हरिशंकर जी, आप दोनों को शराब देकर के चले गए। अब राजेश जी फाइनली जुड़े हैं, तो आपके लिए बड़े सारे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। राजेश गुप्ता जी, बीजेपी ने आपसे पूछ लिया कि 10 साल बाद क्यों याद आई है आपको पुजारियों और ग्रंथियों की। हरिशंकर जी कांग्रेस से हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप पंजाब में तो पूरा कुछ कर नहीं पाते वादा, यहां पर आके आप झड़ी लगा देते हैं, क्यों? असली पाप आपको लगेगा, झूठ का पाप, झूठ बोले कौवा काटे। देखिए पद्मजा जी, मुझे लग रहा है कि जो बात आज जिसकी घोषणा हुई, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, उससे कुछ लोग बहुत ज़्यादा बौखला गए। अब ये समझ में नहीं आ रहा उसका कि विरोध करें तो करे कैसे। विरोध करना तो चाहते हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन विरोध कर नहीं पाएंगे। अब अगर भाजपा के साथी ये कहते हैं कि भाई इसको रोक देना चाहिए, तो ये टीवी पे बोल दें आपके सामने कि इसको रोक देना चाहिए। और अगर कांग्रेस के साथी कहते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हमने क्यों ऐलान कर दिया, भाई आपने हिमाचल में ऐलान करा, आप वहाँ पे कुछ कर नहीं पाए, आप सैलरी तक टाइम पे दे नहीं पाए। दिल्ली के अंदर कुछ चीज़ें हो सकती है, आप पिन पॉइंट कर रहे हो, 1-2 चीज़ों के अंदर 100% नंबर ना आए हो, लेकिन आज दिल्ली के अंदर जितने काम हुए, ये दिल्ली की जनता में जाके पूछ लीजिए। दिल्ली की जनता ने 3 बार अगर मुख्यमंत्री बनाया है, एमसीडी के अंदर भी भाजपा को बाहर कर दिया, कांग्रेस का उसमें कुछ लेना देना नहीं है। दिल्ली के मॉडल पे पंजाब को जिताया तो कुछ तो वजह होगी। तो दिल्ली के 10 साल बाद क्यों? मुझे लगता है ठीक नहीं है। जब आपने इमाम के लिए पहले से ही ये योजना बना दी थी, तो 10 साल की सरकार के बाद क्यों पुजारियों की याद आई, ग्रंथियों की याद आई? पंकजा जी देखिए, ये होता है, ये तो ऑनगोइंग चीजें है ना। हम पहले साल में कुछ करा, दूसरे में क्या, हमने पहले कहा कि हम पानी हमने कहा था पानी माफ और बिजली हाफ, बाद में हमने जोड़ दिया कि बिजली को हम 400 यूनिट तक हाफ देंगे, 200 तो फ्री थी। हमने और बढ़ा दिया।
हमने तो नहीं कहा था पहली बार में कि महिलाओं को फ्री में यात्रा कराएंगे बसों में, हमने जोड़ दिया। हमने तीर्थ यात्रा को उसके बाद में जोड़ा। दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ था, हमने उसके हिसाब से स्कीम्स दी। आज दिल्ली का बजट ईमानदारी से काम करने की वजह से 77,000 करोड़ है। हम नई स्कीम्स बढ़ा रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, 2019 में तीर्थ योजना आपको जारी, प्रदीप भंडारी। पद्मजा जी मुझे बताइए, कोविड काल में 50 करोड़ का शीश महल बनाने में तो इनको देरी नहीं हुई, तब तो इनने ध्यान नहीं दिया, तब तो बना दिए। जनता के पैसे को लूटकर दुनिया का कोई इकलौता नेता होगा वो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपना 50 करोड़ का शीश महल तो बना दिया, परंतु पुजारियों के लिए आखिरी में इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि नहीं दे पाएंगे। अगर सच में नियत है तो अगले महीने से ये मौलवियों को सैलरी दे रहे हैं, दीजिए अगले महीने पे, जनवरी 1 तारीख को डालिए। ये चुनावी जुमला क्यों थोकने की बात कर रहे हैं? दूसरी बात ये कह रहे हैं दिल्ली के बजट की बात में, पहली बार 31 सालों में दिल्ली रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर जा चुका है। ये पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में महिलाओं के खाते में 1 रुपए इनने नहीं कोई डाला है। डेफिसिट में नहीं है। हेल्थ मॉडल की बात कर रहे हैं, 65,000 इनके गोस्ट पेशेंट से मोहल्ला क्लिनिक में। ये एजुकेशन मॉडल की बात कर रहे हैं, 11वीं में 55,000 बच्चे फेल हो चुके हैं। राजेश तो गुप्ता क्या बात कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे? कर रहे और हैं एमसीडी के अंदर कचरों का ढेर है पूरे दिल्ली में, क्या बात कर रहे हैं राजेश जी? और मैं 10 सेकंड लेना चाहता हूं, हरिशंकर गुप्ता जी को बताना चाहता हूं, जून 2024 में 18,000 रुपए ऑलरेडी हरियाणा के अंदर हम लोगों ने अनाउंस कर दिए हैं और पुजारियों को पहुंच चुका है, सभी धर्मों को पहुंच चुका है। तो हरिशंकर कहीं पर नहीं पहुंचा है, ज्ञान में वृद्धि गलत मत करिए। बोलिए, कहीं पर नहीं पहुंचा। 1 मिनट सवाल है, मैं एग्जांपल 1 मिनट। देता हूं उसका। मैं पद्मजा जी, ठीक है, पहले राजेश पद्मजा गुप्ता जी, रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर हरिशंकर जी। पहले मैं राजेश आपसे, गुप्ता। पद्मजा जी, मेरा एक बात पूछनी है। भंडारी जी, जून में याद आई, आप भी तो वहां पे तीसरी बार की सरकार में, वहां पर हरियाणा के अंदर। अभी आप मुझसे पूछ रहे थे हमने अभी अनाउंस क्यों करा? आप मध्य प्रदेश में कितने साल से हैं, गुजरात में कितने सालों से बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी कब सरकार बन गई थी? आपको तो याद नहीं आया बाबूजी वहां पर। अरे आप, हमने कहा है तो आपको याद आ गया। अब आप घबरा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपने ठेकेदारी ले रखी थी। पहली बात राजेश जी, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसने इसको अनाउंस करा है। आपने हमसे सीखा है। महाराष्ट्र में हम 4-4 महीने तक पैसे डाल चुके हैं खाते में, हरियाणा में भी हम खाते में पैसे डाल रहे हैं। आपने कब खाते में पैसा डाला पंजाब में? पद्मजा जी ओपन चैलेंज दे रहा हूं, एक महिला का नाम ये बता दे जिनके खाते में इनने पंजाब में पैसा डाला हो 3 साल में। हमने तो महाराष्ट्र ऐसे कैसे डिबेट होगी बताइए? ठीक है, उनको जवाब देने खुद दीजिए। एंकर रह चुके आप तो मेरे भाई। आप भंडारी जी, आप खुद एंकर रह चुके मेरे भाई। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मैं जानता हूं थोड़ी परेशानी है आज बीजेपी के लिए, लेकिन संयम से बोलो। हमने देखो, आप इतने सवाल पूछते हैं, एंकर भी पूछते हैं, सब पूछते हैं, कांग्रेस भी आपके साथ में मिलकर हमसे सवाल पूछ रही है, लेकिन उसके बाद में हम जवाब देते हैं ना। तो थोड़ा संयम रखो, आप एंकर रह चुके हो। मेरा कहना है आपकी सरकार इतने सालों इतनी जगह रही, गुजरात में इतने साल से है, आपने क्यों नहीं वहां पे सर अनाउंस करा? आप हमसे पूछ रहे हो?